हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। यहाँ पे जो भी स्टडी होती है स्पेशल तरीके से होती है। तो हम बात करेंगे आज इस स्पेशल स्टडी में उत्तर बाल्यावस्था की, यानी कि लेटर चाइल्डहुड की। और ये आपका जो सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में हमारा ये 2.5 सब यूनिट चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को ये भी पता होगा कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का जो पेपर है वो हमारा HIVI और IDD तीनों ट्रेड का कॉमन कोर्स होता है, जिसके अंतर्गत जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी लोग इस कोर्स का अध्ययन करते हैं। कॉमन कोर्स का मतलब है कि सारे बच्चे एक साथ इस सब्जेक्ट का स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक यूनिट सेकंड में सब यूनिट 2.4 तक कंप्लीट किया है और 5 हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और टॉपिक हमारा लेटर चाइल्डहुड यानी कि लेट चाइल्डहुड, इसके बारे में हम जानेंगे, उत्तर बाल्यावस्था के बारे में। तो उत्तर बाल्यावस्था क्या है, कुछ अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज होगा जो कि आपके इस स्पेशल फील्ड से होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। बाकी आपके स्पेशल फील्ड से संबंधित हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आप ये यहाँ पे कदापि ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था की एज क्या है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था की एज जो है वो सीटेट और टेट के अनुसार दूसरी होती है और स्पेशल फील्ड में आपके दूसरी दी गई है। तो चलिए बात करते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था पर। उत्तर बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवधि मानी जाती है इसको। इस अवस्था में बच्चे के लिए नई रुचियां विकसित होती हैं और इसमें कामुकता या कुछ परिपक्वता के अलावा भी बच्चे में एक निश्चित मात्रा में शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। यानी कि ये लगभग लास्ट स्टेज से थोड़ा सा पहले का समय होता है, जिसमें परिपक्वता के अंतिम पीढ़ी पर बच्चा होता है। इसमें बच्चे लगभग मैच्योर हो जाते हैं और उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो भी मैच्योर हो जाती है। थोड़ा बहुत जो बच्चा होता है वो लगभग यहाँ पे आपका फिजिकली और आपके मेंटली दोनों तरीके से यहाँ पे डेवलप हो रहा होता है। इस दौरान बच्चों में लगभग कामुकता की भी भावनाएं पाई जाती हैं। उत्तर बाल्यावस्था में कामुकता जो होती है वो सुषुप्त अवस्था में रहती है, लेकिन इस अवस्था के अंत में ये उभर आती है। यानी कि जब किशोरावस्था में बच्चे पहुंचते हैं तो आप जानते हैं वहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बाल्यावस्था में अट्रैक्शन जो होता है वो सेम कैटेगरी में होता है, यानी कि बालक बालक की तरफ अट्रैक्शन होता है उसका, और जो बालिका होती है बालिका की तरफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब वो ये एडोलसेंस में जाते हैं तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनका यहाँ पे लिंग विभेद हो जाता है, यानी कि इनका अपने ही जेंडर के प्रति इनका आकर्षण नहीं रह जाता है। ये अदर जेंडर के प्रति अपना रुचि जाहिर करने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेल है तो फीमेल की तरफ और फीमेल है तो मेल की तरफ यहाँ पे आकर्षण आपको देखने को मिलेगा। उत्तर बाल्यावस्था में आप बात करें तो इसमें ये स्थिति होती है कि जो बच्चे के व्यक्तित्व और सामाजिक समायोजन जो होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। देर से बचपन की शुरुआत बच्चे के स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश से भी चिन्हित होती है और अधिकांश छोटे बच्चों के लिए यह उनके जीवन के स्वरूप में एक बड़ा परिवर्तन भी होता है। आप देखेंगे कि बाल्यावस्था में काफ़ी कुछ परिवर्तन होता है बच्चों में, काफ़ी स्फूर्ति आती है, शारीरिक तौर पे भी देखा जाता है, मानसिक तौर पे भी देखा जाता है और इमोशनल तरीके भी देखे जाते हैं, सोशल तरीके भी इसमें देखे जाते हैं। सभी में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलप हो रहा होता है और काफ़ी कुछ यहाँ पे परिवर्तन भी हो चुका होता है। इसमें बच्चे प्री स्कूल में भी जाना स्टार्ट कर देते हैं। बाल्यावस्था में तो वो जाना स्टार्ट ही करते हैं, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में जब किसी बच्चे में देरी हो जाती है विकास में तो फिर वो उत्तर बाल्यावस्था में कहीं ना कहीं स्कूल में प्रवेश लेता है। इस उत्तर बाल्यावस्था की शुरुआत को काफ़ी हद तक सटीक रूप से चिन्हित करना संभव है, लेकिन इस अवधि के समाप्त होने के समय के बारे में इतना सटीक नहीं कहा जा सकता है कि ये समय कब समाप्त होता है। 13 वर्ष में समाप्त होता है या 12 वर्ष में समाप्त होता है, ये हमेशा कन्फ्यूजन में होता है और लगभग दोनों वर्ष इसमें लग जाते हैं। 12 और 13 दोनों की जो एज होती है वो इसमें आती है आपकी। यौन परिपक्वता बचपन को किशोरावस्था से अलग करने के लिए इस्तेमाल
करने वाला मापदंड होता है जो अलग अलग उम्र में आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़के और लड़कियों के यौन रूप में देखेंगे तो ये काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं और काफ़ी कुछ आप भिन्नता देख सकते हैं। जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आ जाना और जो महिलाएं होती हैं उनमें भी आप काफ़ी कुछ चेंजेस देखते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था में विकास एवं विशेषताएं। शारीरिक विकास की बात करेंगे तो इसमें बच्चों की जो लंबाई होती है या वजन जो होता है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता रहता है। ये अवधि जो होता है वो यौवन की शुरुआत होती है, यानी कि यहाँ पे बच्चे परिपक्वता के तरफ अपना एक कदम रखते हैं, जो अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन अक्सर लड़कियों के लिए 9 से 13 वर्ष का जो समय होता है, इसके आसपास लड़कों में थोड़ा समय जो होता है वो बाद में होता है। लड़कियों में लगभग 9 से 13 वर्ष में परिपक्वता आनी स्टार्ट हो जाती है और लड़कों में ये थोड़ा सा बाद में होता है। मोटर कौशल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सूक्ष्म और स्थूल, यानी कि फाइन मोटर स्किल और आपका ग्रॉस मोटर स्किल, ये दोनों स्किल्स आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे डेवलप हो रहा होता है। फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती है वो भी बेहतर तरीके से यहाँ पे डेवलप हो रही होती है और उसमें डेवलप जो हो रहा होता है वो आप देख भी सकते हैं एक तरीके से। परिपक्वता की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके मेच्योरिटी होती है वो प्रारंभिक लक्षण इस अवस्था के उत्तरार्ध में दिखाई देते हैं, यानी कि बाद में थोड़े से दिखाई देते हैं। ज्ञान संबंधी विकास की बात करते हैं तो इसमें ठोस सक्रियात्मक अवस्था आती है। पियाजे के अनुसार हम बात करते हैं तो ये जो समय होता है वो लगभग 7 वर्ष की आयु का होता है। इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इसमें बच्चे की जो सोच होती है वो अक्सर तार्किक होती है और बच्चे सभी चीज़ों को समझना यहाँ पे प्रारंभ कर देते हैं और हर चीज़ में वो अलग भी करना जान जाते हैं। वर्गीकरण का जो समझ होता है वो उनके अंदर विकसित हो जाता है, क्रमांक उनको आ जाता है और इकट्ठा करने की भी सारी चीज़ें उनकी आदत हो जाती है, या कह लीजिए कि याद करने की भी क्षमता बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। समस्या समाधान भी बच्चे में देखा जाने लगता है। भाषा कौशल का भी यहाँ पे बहुत तेज़ी से विकास हो रहा होता है। अब भावनात्मक विकास की हम बात करते हैं तो इसमें आत्म अवधारणा की बात करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों की आत्म अवधारणा और आत्म सम्मान अधिक स्थिर और जटिल हो जाता है। वे खुद को अधिक सूक्ष्म तरीकों से देखना शुरू करते हैं। अपनी ताकत और कमजोरियों को भी ये यहाँ पे समझने लगते हैं। अब भावनात्मक विनिमय की बात करेंगे तो भावनात्मक विनिमय क्या होता है, इसमें देखेंगे तो आप काफ़ी सुधार होता है और काफ़ी बाधा मुक्त भी होता है, ये बाधा युक्त होता है। विशेष रूप से जो परिपक्वता होती है उसके निकट आने लगते हैं बच्चे। और स्वतंत्रता, माता पिता से कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र होना चाहते हैं और इनकी बढ़ती इच्छा जो होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है। इसी एज में लगभग इसके उत्तरार्ध में या इसके बाद में, इसी एज के थोड़ा सा बाद में एडोलसेंस आपका आता है। एडोलसेंस में आप जानते हैं उसको खतरनाक काल भी बोला जाता है हॉलॉक के अनुसार। तो इसमें बच्चे काफ़ी कुछ अपराध वगैरह भी करते हैं, तो इसको अपराध की भी अवस्था बोलते हैं। और आकर्षण जो होता है वो लगभग एक दूसरे के प्रति होता है। लड़के लड़कियों का, लड़की लड़कियों का होता है, लड़की का लड़कों के प्रति होता है, ऐसा है। तो इसमें आप देखेंगे कि भविष्य की भी चिंता लोगों को लगी रहती है। जो बच्चे होते हैं उन्हें कि भविष्य में हम कैसे बन पाएंगे, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और काफ़ी हताश भी होते हैं, निराश भी होते हैं। उन्हें कुल मिलाकर के चिंता भी इसमें ज़्यादा होती है। तो एडोलसेंस की जो अवस्था होती है वो लगभग शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों अवस्था से काफ़ी क्रिटिकल ये होता है। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो होती हैं बहुत क्रिटिकल तरीके से डेवलप हो रही होती हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक विकास की। तो सामाजिक विकास में आप देखेंगे इसमें सहकर्मी संबंध बनता है। दोस्ती अक्सर अधिक स्थिर होती है। इसमें आपसी हित और मूल्यों पर आधारित होती है, अर्थात यहाँ पे जो बच्चे संबंध बनाते हैं अपने साथियों के साथ में, तो वो उन्हीं को सब कुछ समझते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये हमारे बहुत बड़े हितकर होते हैं, बाकी माता पिता जो हैं वो हमारा हित नहीं चाहते हैं, ऐसी भावनाएं इनमें आती हैं। सामाजिक कौशल का जो विकास है उसमें देखा जाता है कि बच्चे सहयोग, बातचीत और संघर्ष समाधान जैसे ये सभी कौशल लगभग सीख जाते हैं।
दूसरों को भी समझना, ये भी इसमें देखा गया है कि बच्चे दूसरों को भी समझते हैं, सहानुभूति भी जानते हैं, सिंपैथी वगैरह कैसे दिखाना है, और सोशल जो कम्युनिकेशन है उसको कैसे करना है, ये सभी चीज़ें लगभग ये सीख जाते हैं। शैक्षिक और बौद्धिक विकास की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा आप जानते ही हैं कि यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए या अन्य क्रियाओं के लिए बच्चों में जो कौशल विकसित किए जाते हैं, या फिर इन कौशलों को विकसित करने के लिए जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वो आपका औपचारिक शिक्षा कहलाता है। अब इसमें काफ़ी कुछ गतिविधियाँ भी की जाती हैं, एक्टिविटीज होते हैं जो कि खेल के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कला और क्लब के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं। सीखने की शैलियाँ, सीखने की शैलियाँ इसमें बच्चों में अधिक विशिष्ट सीखने की शैलियाँ और प्राथमिकताएं विकसित हो जाती हैं, तथा वे कुछ विषयों के प्रति विशिष्ट प्रतिभा व सुझाव दिखाना शुरू कर देते हैं। नैतिक विकास की हम बात करते हैं, तो नैतिक यहाँ पे तर्क की हम बात करेंगे। तो कोहलबर्ग के अनुसार आप जानते ही हैं बच्चों में नैतिक विकास जो होता है वो लगभग अवलोकन करके होता है, दूसरों को देख करके होता है। जैसे बच्चे बाहर समाज में देख रहे होते हैं, वैसे उन चीज़ों को वो अपने ज़हन में उतार लेते हैं और वही सारी चीज़ें वो सीखते भी हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था में चुनौतियों की। तो इसमें पहचान निर्माण सबसे पहले आता है। पहचान निर्माण में क्या होता है कि किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं वो सही गलत को पहचानने में थोड़ा सा यहाँ पे रह जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मानसिक जो स्थिति होती है काफ़ी डेवलप होती है, तो सही गलत का वो यहाँ पे निर्णय अच्छे से कर ले जाते हैं। कुछ को यहाँ पे समस्या होती है। साथियों का दबाव होता है यहाँ पे, माता पिता की सुनते नहीं है, साथी जो होते हैं वो लगभग हावी होते हैं यहाँ पे। स्वास्थ्य और पोषण की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि गलत चीज़ों में भी यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। आप जानते ही हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये भविष्य की चिंता को लेकर के बैठे रहते हैं और इसको खतरनाक अपराध, इन सभी चीज़ों की अवस्थाएं इसको बोली जाती हैं। तो ये सभी समस्याएं आपको इसमें देखने को मिलती हैं जो कि बाधा के रूप में इस एडोलसेंस में होती हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये एडोलसेंस का जो पार्ट है, या कह लीजिए उत्तर बाल्यावस्था, ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है और हमारा इसी के साथ में ये सेकंड यूनिट भी समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 3.1 के साथ में, थर्ड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएंगी, प्रैक्टिकल्स भी मिल जाएंगे आपको, कुछ आपको मॉडल्स पेपर भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको वीडियो कितना हेल्पफुल हो रहा है। बाय बाय, टेक केयर।